नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम मार्केट प्रीव्यू करेंगे 29th का और एक रिकैप देखेंगे 28th का। निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिया था। अब हम याद रखिए, जो हम मंथली एक्सपायरी के बहुत करीब आ गए हैं। ट्यूसडे खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं मंथली एक्सपायरी के। वोलेटिलिटी बढ़नी है, स्वाभाविक है, और वोलेटिलिटी बढ़ी भी है। 7.5% से भी ऊपर का गेन था। पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया एक छोटे से गैप में, और लास्ट में एक मोमेंट आया और एक बार को लगा कि 19,900 के ऊपर क्लोज होगा। ऑप्शन राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं, तो 19,900 के नीचे ही आया। अनटिल कोई बड़ा मोमेंट आएगा, तब तक तो बहुत ही तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी, और हम इसीलिए उसी को हम सेंटर रैली की वेट करेंगे। जैसा कि मेरा गेस वर्क है कि दिसंबर में आएगी रैली, और उसके हिसाब से मूवमेंट करेगा। आज अदानी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंट था, न्यूज़ बेस्ड था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर ली है, उस बेसिस पे बहुत बड़ा मोमेंट था। तो निफ्टी ने भी उसके मोमेंट को सपोर्ट दिया, कि 2 बड़े स्टॉक्स एंटरप्राइज़ और पोर्ट्स दोनों उसके कंपोनेंट्स हैं। आइए देख लेते हैं मार्केट मूवर्स और इंडेसेस। हमारे पास कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमको इंडिया विक्स 7.5% का ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है, और मंथ एंड भी है, मंथली एक्सपायरी के पास वैसे भी ज़्यादा होता है। मार्केट मूवर्स में आएँगे, अगर हम लूज़र्स पहले गेनर्स में चलते हैं, गेनर्स में हम निफ्टी सेलेक्ट करते हैं। अगेन अदानी एंटरप्राइज़, अदानी पोर्ट्स न्यूज़ बेस्ड है, इसके अलावा टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, इसके अलावा एचपीसीएल भी। हम बीपीसीएल, एचपीसीएल को पहले ही प्रीव्यू में अपने वीडियोज़ में ट्रैक कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 7,000 पे बहुत मेजर सपोर्ट है। अच्छा बाउंस बैक आया 1.52% का, इसी के साथ-साथ बजाज फिनसर्व में भी आया। आयशर मोटर्स से मूवमेंट था थोड़ा-सा आज, और हीरो मोटो भी अच्छा उसने सेल किया है। लूज़र्स में आ जाते हैं। लूज़र्स में अगर हम देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लूज़र्स नहीं था, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई। फार्मेसी में थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बैंकिंग में, और थोड़ी-सी आई एफएमसीजी में। चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं ज़रूरत। निफ्टी 50 इस चैनल में है। हमने जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था और प्रीव्यू में भी देखा कि इस चैनल को फॉलो कर रहा है, वापस चैनल में आ चुका है, और अब उसका लॉजिकल कंक्लूजन जो होगा वो 20,500 के पास होगा, जो चैनल के टॉप पर होगा। हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये इंडिकेट कर रही थी कि पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस था 875 के आसपास, लेकिन 850 के आसपास, सॉरी, और उसने उसके ऊपर क्लोज किया है। अ, वो भी लास्ट मोमेंट पे। तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव मोमेंट आए जिसका हम वेट कर रहे हों। अभी भी मेरा मानना है कि नवंबर में नहीं आएगी, यहीं कहीं आस-पास क्लोज़ होगा। दिसंबर में एक बड़ा मूव आएगा सेंटर रैली के साथ। निफ्टी बैंक में हमने देखा था कि अभी भी ज़्यादा स्कोप है निफ्टी से। हमने वहाँ भी एक हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है वहाँ पे। तो देखिए उसके पास गया, लेकिन उसके पास जाके क्लोज़ नहीं किया। दिन में एक बार ऑलमोस्ट टच कर दिया था इसने, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग आई और वापस नीचे आ गया। तो अभी भी एक ऊपर रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के। हम रिलायंस के थ्रू निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में अपने। तो रिलायंस आज भी बहुत ही हल्का सा मोमेंट दिया। निफ्टी बैंक को हम कैसे ट्रीट करेंगे? एसबीआई के थ्रू हम उसको प्ले करेंगे। याद रखिए, इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी स्टॉक के एनालिसिस हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूँढने की एक्सरसाइज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। उससे बेटर आप खुद की एनालिसिस करिए दूसरों के एनालिसिस के ऊपर, सबसे बेस्ट होती है। तो हमने रिलायंस के थ्रू हम निफ्टी को ट्रैक करेंगे, और एसबीआई के थ्रू हम निफ्टी बैंक को ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा मोमेंट आया, लास्ट के मोमेंट में थोड़ी-सी बाइंग आई, ऊपर क्लोज़ हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपर हमको टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 दिख रहा है। अगर निफ्टी बैंक मूवमेंट आया तो ऊपर जाएगा। इसके अलावा हमने कुछ स्टॉक्स पहले से भी हम देख रहे थे। अगर हम देखें अंबुजा सीमेंट्स, हमने लास्ट 6 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में देखा था कि एक सपोर्ट लेवल पर है। बाइंग आई, अच्छा वॉल्यूम भी था, ऊपर गया, और इसको भी अदानी, क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो इसको पॉजिटिव मोमेंटम मिला, ऊपर चला गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हम पहले देख चुके हैं कि एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम बना, उसके बाद राउंडिंग बॉटम बनने के बाद उसके बाद उसने रीटेस्ट भी किया यहाँ पर, और रीटेस्ट करने के बाद इसमें अपवर्ड मूवमेंट आ चुका है, और इसका जो टारगेट बैठ रहा है वो 370 के आसपास बन रहा है राउंडिंग बॉटम का। तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा बीपीसीएल सेम पैटर्न आइडेंटिकल जैसे एचपीसीएल का, वैसे ही बीपीसीएल आज शायद एक एक रेटिंग भी आई थी इसकी, जहाँ इसको 550 से ऊपर के टारगेट दिए गए हैं। एचपीसीएल को भी, आईओसी को भी, तो आप वो भी देख सकते हो। मुझे याद नहीं किस एजेंसी की रेटिंग थी, लेकिन थी। अ, उसके राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, जो पहले रेजिस्टेंस था वो बना सपोर्ट, और फिर अपवर्ड जर्नी। अभी भी इस राउंडिंग बॉटम के टारगेट जो है 440 के आसपास है। अभी भी 20 पॉइंट से ऊपर का स्कोप है इसमें।
इसके अलावा 5 पैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये लास्ट हमारी ड्राइंग थी, रहने देते हैं इसको। जहाँ हमने डिस्कस किया था कि कितना सारा आईपीओ में अभी पैसा लगा हुआ है, जो अनब्लॉक होगा तो आएगा। पैसा अभी अनब्लॉक नहीं हुआ है, सिर्फ़ आईआरईडीए का ही हुआ है, बाकी का अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है टाटा टेक का। उसके बाद जो पैसा है 2.5 लाख करोड़, वो जब मार्केट में आएगा तो मूव करेगा। तो इस चैनल का ब्रेकआउट एरिया था, इसका जो इसकी हाइट है वही इसका पोटेंशियल टारगेट होगा टेक्निकल बेसिस पर। तो इसका टेक्निकल अभी भी 545 के आसपास है और स्टॉक क्लोज हुआ है 520 के आसपास, तो अभी भी 20-25 पॉइंट का ऊपर स्कोप है। हम इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखेंगे। बजाज फाइनेंस हम पहले ही देख चुके हैं, 7,000 पे बहुत ही मेजर सपोर्ट है। आज अच्छी बाइंग आई, इसके साथ-साथ बजाज फिनसर्व में भी सेम मोमेंट था, बाइंग वहाँ भी देखने को मिली। एशियन पेंट्स हम पहले से ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा स्विंग आ चुका है, हम डेली और वीकली दोनों बेसिस पे देख चुके हैं और वीकली बेसिस पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, वहाँ से मूवमेंट कर चुका है। अभी भी मेरा मानना है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है इसका, ये इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा और ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाओ तो आप देखोगे कि तीनों मूविंग एवरेजेस बहुत ही क्लोज हैं, किसी भी पॉइंट इसको ब्रेक कर देगा। तो आप एशियन पेंट्स, पिडलेट इन सबको ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें फ्यूल का, तो फ्यूल में थोड़ा-सा बम्प आया है, 2% अप ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी ओपेक की मीटिंग होने वाली है, पहले 25-26 को होने वाली थी, अब वो होगी 30 को, पहले होने वाली थी पर्सनल जहाँ सब फिज़िकली मिलेंगे, अब होगी वर्चुअल। क्या डिसाइड करते हैं डिपेंड करेगा, और प्रोडक्शन कट करते हैं, वही रखते हैं। अगर एज़ इट इज़ कंडीशन भी रखी, तो भी मोमेंट इसमें क्रूड थोड़ा रिलीफ आएगा और ये स्टॉक नीचे की तरफ ज़रूर जा सकता है। तो क्रूड में रिलीफ है, और क्रूड में रिलीफ है, उसके साथ आप क्या देख रहे हो कि गोल्ड और सिल्वर में भी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट है। गोल्ड और सिल्वर में जब बाइंग आती है ना, तो जो गोल्ड स्टॉक्स होते हैं जैसे टाइटन, सैमको गोल्ड, मनप्पुरम फाइनेंस, और जो गोल्ड लोन देते हैं उनको भी, क्योंकि उनकी कोलैटरल वैल्यू जो होती है, जो उन्होंने सोना गिरवी रखा होता है, उसकी वैल्यू रातों-रात बढ़ जाती है, तो उनके पास ज़्यादा वैल्यू होती है। तो उनको भी बेनिफिट करता है, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एसीआई यानी आर्किन केमिकल्स, इसको भी हम देख रहे हैं। आज शुरुआत में 2% ऊपर था, फिर इसमें थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, नीचे आ गया। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अगर पहले भी देखो, तो यहाँ पर भी लगातार मूवमेंट करके 2 दिन का रेस्ट लिया था, फिर ऊपर गया था। तो यहाँ पर रेस्ट लेना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसने रेस्ट किया है, अगर 1-2 दिन रेस्ट करके फिर अभी अपवर्ड जर्नी चालू करे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पॉज़िटिव है, आप अभी भी इस ट्रेड में बने हुए हैं। देवयानी इंटरनेशनल में ट्रेड नेगेटिव साइड में गया, हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर एक डाउन फ्लैग बना हुआ है और इस डाउन फ्लैग का ब्रेक डाउन आया तो 135 के आसपास इसका टारगेट बनता है नेक्स्ट, काफ़ी नीचे। तो ऑलमोस्ट इसने ट्रेंड लाइन को बीट कर दिया है और नीचे क्लोज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे है। कल देखते हैं, 1-2 दिन देखते हैं, कंसोलिडेट करने देते हैं, देखते हैं कि वापस रिकवर करता है कि नहीं। मेरे को अभी भी लगता है कि रिकवर करेगा और ऊपर पहुँचेगा अपने चैनल के अप ट्रेंड में। ये आगे आने वाला वक़्त बताएगा। एचएएल हमने देखा, आज अच्छा उसमें गैप गैप अप हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल तब भी 2% ऊपर ये क्लोज़ हुआ है। अच्छा मोमेंट था इसमें, और अभी भी इसका अगर आप देखो, इसका पोटेंशियल टारगेट क्या है, जो इस चैनल की हाइट है 276 पॉइंट्स या 15.2%, ये ऊपर आप प्लेस कर दोगे, वो इसका टारगेट बनेगा। डेटा पैटर्न्स हमने एचएल के साथ वो भी देखा था, आइडियल दोनों एकदम सेम कंडीशन में थे। ये भी गैप अप हुआ था और फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, काफ़ी नीचे आया, लेकिन अगेन हमको पता है कि इस पॉइंट पे पहले भी, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ पर भी आप देखोगे, तो यहाँ पे एक हल्का-सा रेजिस्टेंस आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। हो सकता है कि रीसपोर्ट भी ले ले, पर मेरे को लगता है कि इसमें और मूवमेंट आएगी। टारगेट क्या होगा, अगेन जो इस चैनल को बीट कर रहा है, उस चैनल का टारगेट होता है, तो 14.18% इसके ऊपर होगा अगर ये इसको बीट करेगा। अगर नहीं भी करता है, तो अपने चैनल के अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर अभी भी छूने के लिए 10% का स्कोप है, इस चैनल के टॉप को छूने के लिए। अदानी विलमार देखने का फ़ायदा नहीं है, रिज़ल्ट्स के बाद हमने इसका एनालिसिस किया था, तो हमने 2 लेवल ड्रॉ किए थे वीकली बेसिस पर, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग थी। 10% के अपर सर्किट पे क्लोज़ हुआ है ये, और पूरे दिन सर्किट पे ही रहा। बीच-बीच में 1% का नीचे ज़रूर आया, लेकिन फिर भी सर्किट पे ही क्लोज़ हुआ, भारी वॉल्यूम के साथ। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे ड्रॉ कर लेंगे, तो हमको ये जो लाइन्स हैं, वो क्लियर दिखाई देंगी 2 सपोर्ट लेवल की। एक क्लियरली वीकली बेसिस पे मॉर्निंग स्टार बना दी है ऐसे नीचे, अगर आप देखो, और मॉर्निंग स्टार बनाया है और वॉल्यूम के साथ पहले ही दिन, ये याद रखिए, ये वीकली कैंडल का पहला ही दिन है और इसने मॉर्निंग स्टार के बाद 10% का अपर सर्किट बना दिया है। अभी 4 दिन और रह रहे हैं,
4 नहीं, अब 3 दिन रह रहे क्योंकि ये वीक थोड़ा छोटा भी है, मंडे की छुट्टी थी। तो अगर इस चैनल वापस आता है तो अगला टारगेट होगा 390 और उसके बाद फिर तो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। याद रखिए न्यूज़ बेस्ड है, अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया नहीं है। अभी बहुत प्रेडिक्शन और गेस वर्क चल रहा है। हो सकता है कि जजमेंट लीक भी हो गया हो, बड़े लोग होते हैं, छोटे लोग ही होते हैं। तो हमको पता नहीं चलेगा लेकिन उनको ज़रूर पता चल गया होगा, तो हो सकता है उस वजह से भी आया हो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि हम रिटेलर्स जो हैं वो इंडियन फ़िल्मों की पुलिस की तरह होते हैं, जो सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम एंट्री करते हैं, हमको बाद में सबसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। आईईएक्स में आज पॉज़िटिव मूवमेंट था जो बहुत ही ज़रूरी था। हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जब-जब इसमें अपर लेवल लिमिट जाता है, एक भारी सेलिंग आती है, इसमें बहुत सारे रिटेलर्स और फंड्स इसमें फँसे हुए हैं, वो अपने आप को फँसा हुआ महसूस करते हैं। तो जैसे ही इसमें मोमेंट आता है, वो उसमें से एग्ज़िट करने का प्लान करते हैं। तो अगेन रिज़ल्ट अच्छा था, उसके बाद पॉज़िटिव मोमेंट आया, ऊपर गया और इस अपने जो अपर चैनल है, इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया लेकिन गैप अप हुआ, 5% का गैप अप था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, आया नीचे। आज उसी ट्रेंड लाइन का हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेके इसने मूवमेंट किया है ऊपर 1.5%। पॉजिटिव मोमेंट है, इसको लगातार ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये ऊपर गया, तो याद रखिए 160 के आसपास जाएगा और उसके ऊपर गया तो वापस अपने ग्लोरीफाइड डेज़ में जा सकता है। एक्सचेंजेज़ हों, चाहे चाहे बीएसई हो, एमसीएक्स हो, हम देखें कि कितना फ़ायदा हुआ है इनको। हाँ, तो उसी तरह आईएक्स भी ऊपर जा सकता है, बशर्ते कंडीशंस इसके फ़ेवर में रहें। डीमार्ट हमने पहले भी ट्रेड किया है, एक हल्का-सा टेक्निकल ब्रेकआउट ज़रूर आ गया है। हम देखेंगे कि इसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया बट पहले भी इसके ऊपर क्लोज़ हुआ था और फिर नीचे आया था। तो आप थोड़ा-सा वेट करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, फिर देखो कि आपको कैसे करना है। डीमार्ट एक एफएमसीजी स्टॉक्स है, लास्ट में जाके इसमें मूवमेंट आया था। आखिरी स्टॉक देख लेते हैं, एफएमसीजी में है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को हम काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, कंसोलिडेट करने के लिए देखा है वो हमने और हम बैठे हुए हैं इसको। अगर आप देखोगे इस चैनल में ये ट्रेड करता है और इस चैनल को ब्रेक करने के बाद काफ़ी हाई मूवमेंट है इसमें। तो इस चैनल में काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, वापस आने के बाद हल्का-सा ऐसा लगा कि ब्रेकडाउन भी दे देगा लेकिन वापस क्विकली गैप अप करके इसमें आया। इस चैनल को ब्रेक किया, ऊपर कंसोलिडेट किया, ऊपर ही स्टे कर रहा है। ब्रेक करने की कोशिश की, रेजिस्टेंस पे जो पहले था रेजिस्टेंस अब बन गया सपोर्ट। सपोर्ट पे कौन-सी कैंडल बनी है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बहुत ही पॉजिटिव कैंडल है और अगर यहाँ से मोमेंट आया तो सीधा 5150 के लेवल पे जाएगा। हम पहले से ही इस ट्रेड में बने हुए हैं, तो हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, कोई पैसा रिकमेंडेशन नहीं है। मूविंग एवरेज आप यहाँ पे लगा लो, तो आप देखोगे कि 50 डेमा ने हट कट करने को तैयार है 100 डेमा को। पॉजिटिव मूवमेंट किसी भी वक़्त आ सकता है एफएमसीजी। खाली एक न्यूज़ भर की देर है कि कोई आके बोल दे कि रिटेल की जो सेल है, जो एफएमसीजी की सेल है, वो रूरल एरियाज़ में बढ़ रही है और फिर आप मूवमेंट देखो क्या आता है, किसी के हाथ में नहीं आएगा। तो ये थी एनालिसिस आज की, मार्केट प्रीव्यू था, बहुत सारे स्टॉक्स देखे हमने। हमने स्टॉक पिक किए, कैसे स्टॉक पिक किए बताइएगा, प्रीवियस एनालिसिस पे आप कुछ प्ले कर रहे हो वो बताइएगा, पेपर ट्रेड ले रहे हो वो भी बताइएगा। हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।